वो शाने खल्क़े दो आलम, दुरूद उन पर सलाम उन पर मेरे मौला, ये मौका दे कि खत्मुल अंबिया देखूं। साथ में जो मैंने तस्वीरें जोड़ा हुआ हूँ ये अफ़गानिस्तान के कंधार की है। तालिबान की हुकूमत बनने के बाद वहाँ पे पूरे प्रोविंस का ये पहला जोड़ हो रहा है, पहला इज्तिमा हो रहा है। और माशाअल्लाह हम लोग देख सकते हैं कि लोग कितने अमन के साथ, चैन के साथ, सुकून के साथ मस्जिद के इहाते में बैठे हुए हैं। और भी तस्वीरें थी दूसरे मजलिसों की जिसमें जो है मस्जिद के अंदर बयान हो रहा है, लेकिन ये असर के बाद की मजलिस है जिसके अंदर लोग जो है सब बाहर बैठे हुए हैं और आराम से जो है बयान हो रहा है, बात हो रही है। तकरीबन ये 2 दिनों का जोड़ था। अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरे अमन के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखो, मैं इससे पहले बता चुका हूं, मैं कोई तालिबान का प्रवक्ता नहीं हूं और ना ही मैं उनका सपोर्टर हूं। मैं इंडिया में रहता हूं, जो स्टैंड हमारे भारतीय गवर्नमेंट का है वही स्टैंड हमारा है। लेकिन ये सारी ख़बरें हमारा बताने का इंटेंशन और मकसद यही होता है कि देखो अभी जो है ना अफ़गानिस्तान के अंदर जो रियल हालात है हमने वो बताना चाहिए। जैसे हमारे मीडिया न्यूज़ चैनल्स मैं सुबह से लेके शाम तक देखता हूँ, शाम तक यानी अक्सर रात में भी मुझे वर्क करना पड़ता है। मेरा एक्चुअल काम जो है वो रात में ही होता है। मैं यूएस बेस पे काम करता हूँ, यानी जब अमेरिका में दिन होता है उस एतबार से तो मैं देखते रहता हूँ। टीवी पे भी ख़बरें देखता हूँ मैं उसी टाइम पे, रात में भी। तो कभी 2 बजे 2:30 भी बज रहे हैं तो हमारे हिंदी चैनलों पे वो तालिबान की ही ख़बरें दिखाते हो। कभी मैं तहज्जुद के लिए उठा, वज़ू करके आ रहा हूँ, उस वक्त में भी जो है वो तालिबान की ही ख़बरें चल रही है 3:30 4 बजे भी। अरे भाई बख्शो यार वो बेचारे उनको बख्शो अल्लाह के वास्ते। वो तालिबान को थोड़ा अपने देश पे भी फोकस करो ना। अभी हमारे देश में जो रेप के केसेस हो रहे हैं कितनी कसरत के साथ, मुझे कल किसी ने बताया, मैंने अभी तक जो है वो न्यूज़ मैंने खुद ने भी पढ़ा भी नहीं था और देखा भी नहीं था। मुझे कल किसी ने बताया कि बोले मुफ्ती साहब आप किधर हैं? अपने पूना शहर के अंदर एक 13-14 साल की लड़की के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ। मैं बोला यार मैंने ऐसा एबीपी माज़ा वगैरह के हेडिंग पे देखा था लेकिन पूरी न्यूज़ सुना नहीं मैंने वो। नहीं बोले बहुत ही यानी शर्मनाक वाक़या पेश आया। और सिर्फ पुणे शहर का नहीं है, शायद उससे थोड़े दिन पहले मुंबई के साकीनाका एरिया की भी कोई ऐसी ही खबर पढ़ने के लिए मिली। ऐसा ही एक वाक़या दिल्ली का मिला, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाक़ों से ऐसी ही खबरें। यानी हमारे देश के अंदर ऐसे शर्मनाक वाक़यात हो रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई हम जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे सामने बड़े बड़े मुद्दे हैं, बड़े बड़े मसले हैं। हमारे सामने ऐसे मसाइल खड़े हुए हैं, हम अपने ऊपर फोकस करें। जैसा मैंने इससे पहले भी कई मरतबा ये बात कहा हूँ, चाइना हमारा पड़ोसी है। गलवान घाटी में जब टेंशन शुरू हुआ तो हमारे सारे न्यूज़ चैनलों पे गलवान में ऐसा हो गया, ड्रैगन को वैसा डरा दिए, वैसा धमका दिए, चाइनीज़ चीज़ों का बाइकआउट किया जाए। अब वो 2-2 रुपये की जो पिचकारी रहती चाइना की, 2-2 रुपये की जो होली की पिचकारी रहती, वैसे पिचकारियों को जमा करके जला दिया जाए, उनको जला रहे हैं। 2-2 रुपये की वो चाइना की पिचकारी जलाने से मुझे बताओ वो चाइना का क्या नुकसान होगा, जबकि हमारे देश के अक्सर शहरों के जो मेट्रो ट्रेन्स के कॉन्ट्रैक्ट है वो सब चाइनीज़ कंपनियों को दिए हुए हैं। उसमें एक मैं आपको नागपुर की मिसाल दे देता हूँ। यानी नागपुर में जो मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है वो चाइनीज़ कंपनी ही बना रही है। उसके अलावा भी और बहुत सारे शहरों के अंदर। और 2020 में सारे चैनल चिल्लाते रहे ड्रैगन को ऐसा कर दो, वैसा कर दो, यूं कर दो, त्यों कर दो। और दूसरी तरफ पता चला कि 2020 में पूरे रिकॉर्ड टूट गए चाइना के साथ में बिजनेस के, व्यवहार के, लेन देन के। तो हमारा ये प्रॉब्लम है, तुम लोगों को गुमराह मत करो, मिसगाइड मत करो। दूसरी तरफ वही चाइना का हाल देखो, यानी यहाँ पे लोगों को 2-2 रुपये की पिचकारी जलाने लगा रहे चाइनीज़ आइटम का ये करो बोल के। और दूसरी तरफ चाइना का हाल ये है, मैं एक वीडियो देख रहा था, एक नौजवान वो चाइना घूमने के लिए गया, उसको सिम कार्ड लेने का था। ढूंढते 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 एक दुकान पे वो पहुंचा सिम कार्ड की। अब वहाँ जाने के बाद में वो सिम कार्ड वाले ने उससे पूछा भाई कहाँ से आए? बोले मैं इंडिया से आया हूँ। उसने बोला इंडिया किधर है?
इंडिया किधर है? अरे इंडिया तुम्हारे बाजू में है भाई। नहीं मुझे नहीं मालूम है। बोले मुझे ज़्यादा ज्योग्राफी की मालूम नहीं। क्यों तुम्हारे स्कूलों में पढ़ाते नहीं? हमारे स्कूलों में ये फालतू पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं सिखाते। हमारे स्कूलों में ये सिखाते कि तुम अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हो, तुम करोड़पति कैसा बन सकते हो, तुम एक एक टाइम पे 5-5 हुनर कैसे सीख सकते हो। ये नहीं है कि तुम अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो बस हमारे यहाँ पे उसकी गुलपोशी हो रही है और वो आधा ऐसा पूरी छाती तान के बोले मैं आईटी इंजीनियर हूँ, आईटी इंजीनियर हूँ। यहाँ पे एक चीज़ पे नहीं है। अगर यहाँ का आईटी इंजीनियर एक जगह पे है तो दूसरी तरफ वो गाड़ियों का मैकेनिक भी है, तीसरी तरफ वो एक शेफ़ भी है। शेफ़ जो किचन में खाना बनाते हैं होटल में 5 स्टार वगैरह के अंदर, वैसा शेफ़ भी है। चौथी जगह पे वो ड्राइवर भी है। 5वीं जगह पे जो है वो जेसीबी से गड्ढे खोदने वाला भी है। एक एक आदमी को बोले यहाँ पे एक एक इंसान को 5-5 हुनर सिखाए जाते हैं कि जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी उस आदमी ने फिट होना चाहिए। अच्छा ये बात मैं आपको वो दूसरे की सुना रहा हूँ, अब मैं आपको मेरा वाक़या सुनाता हूँ। मेरा अपना भी एक दोस्त चाइना के अंदर, हम लोग एक ही कंपनी में काम करते थे, तो उसने जो है रिज़ाइन कर दिया, मतलब वो कंपनी छोड़ दिया उसने। अब वो छोड़ने के बाद में मेरी 3 दिन के बाद उससे बातचीत होने लगी। मैं उसको 3 दिन से मैसेज कर रहा था, उसका मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। 3-4 दिन के बाद में मुझे उसके मैसेज का रिप्लाई मिला। अरे बोले मैं बहुत ज़्यादा यानी आई एम वेरी वेरी सॉरी बिकॉज आई वॉज इन ट्रैवलिंग, मैं ट्रेन में था बोले सफ़र के अंदर, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर सका। मैं बोला ट्रेन में था? क्या कर रहा था? मैं बोला ट्रेन में। बोले मैं ट्रेन में इसलिए था क्योंकि मेरी जो जॉब छूट गई है, अब मैं दूसरी जगह पे जो है मैंने दूसरी जगह पे मेरी जॉब की मैंने पहले बातचीत पक्की कर लिया था, वहाँ पे मुझे अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह सब कुछ मिल गया था, बस अब मैं जा ही रहा था बोले वहाँ पर। तो मैं बोला अब ये कौन सी कंपनी है? बोले ये कंपनी नहीं है, एक 5 स्टार होटल है, वहाँ पे मुझे शेफ़ की नौकरी मिली। मैं बोला यार शेफ़ की नौकरी मिली, मतलब आप जो है आपकी लाइन अलग है, आपका काम अलग था, वो छोड़ के शेफ़ की नौकरी, मैं समझा नहीं। मैं बोला कुछ? बोले बोले यहाँ चाइना में ऐसा नहीं है कि तुमको अगर एक काम आता था तो तुमने एक ही करना। यहाँ हर आदमी को 4-4, 5-5 काम आते, मुझे 4-5 काम आते। बोले अगर मैं सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर सकता था तो फ़ौरन मैं किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में अप्लाई करता, मुझे इंजन का पूरा काम आता है बोले गाड़ी का। फिर तीसरी तरफ मुझे जो है खाना बनाने का भी पूरा काम। अच्छा खाली ऐसा ज़ुबानी नहीं बल्कि बाज़ाब्ता उन लोगों के पास में उसके सर्टिफिकेट होते हैं, उन्होंने कोर्सेस किए हुए होते हैं। तो मुझे वो जॉब में क्योंकि इतना ज़्यादा बोले मुझे जो है सैलरी नहीं मिल रही थी, मैं मुतमईन नहीं था उस पैकेज पे, और ये खाना बनाने की जो जॉब है इसमें अच्छा पैकेज था, इसके लिए मैंने वो छोड़ दिया और अब यहाँ पे लग गया हूँ बोले। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं ना, उन्होंने जो तरक्की की है और वो 7वें आसमान पे पहुँचे, और वहाँ कोई गरीब नहीं है, कोई मुफलिस नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, कोई मोहताज नहीं है, वो इसीलिए है। तो खैर हमारी बात शुरू हुई थी कंधार के इज्तिमा से और हम पहुँच गए चाइना को। तो वो मुझे एक्चुअल में इसलिए इतना लंबा बताना पड़ा हमारे मीडिया न्यूज़ चैनल्स की वजह से कि हमारे जो न्यूज़ चैनल्स लोगों को गुमराह करते, उन्हीं के गुमराही की वजह से आज देश के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोगों को धंधे से ज़्यादा, कारोबार से ज़्यादा, अपने डेवलपमेंट से ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र है ये कौन से धर्म का है, वो कौन से धर्म का है। वो आ रहा तो देखो रे, तहकीक करो कौन से धर्म वाला अपने एरिया में आ रहा है। ये फ़िक्र के अंदर हमारे देश का आधा डेवलपमेंट तो इसी में इन्होंने ख़त्म कर दिया। और ये सब आग भड़काने वाले और लोगों को गुमराह करने वाले ये सब न्यूज़ चैनल है। तो मत करो ऐसा, बल्कि वो काम करो जिससे देश के लोगों की तरक्की हो। लोग तुमको दुआएं दे बजाय इसके कि लोग तुमको दल्लाल बोले, तुमको भड़वे बोले, तुमको पता नहीं, और ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियाँ लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता हूँ। तो ये बताओ लोगों को कि उस अफ़गानिस्तान में इतना पीस, इतना अमन, इतना चैन कायम हो चुका है कि माशाअल्लाह वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े जोड़ हो रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े इज्तिमा हो रहे हैं। वहाँ पे हज़ारों लोग जुड़ के जम के 2-2 दिन तक वहाँ पे बात सुन रहे हैं। वहाँ के पूरे बाज़ार ओपन हो चुके हैं, यानी वहाँ किसी को पता भी नहीं है कि हुकूमत चेंज हो गई। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला हूँ वहीं के एक चैनल वाले का, मालूम ही नहीं है वहाँ के लोगों को कि हमारे देश की गवर्नमेंट भी चेंज हो गई। लोग सब अपने काम में हैं, अपने खाने में हैं, अपने पीने में, अपने धंधे, अपने कारोबार, अपने बिजनेस में हैं। टेंशन में अगर कोई है
तो हमारे ये सारे न्यूज़ चैनल पके तक, सड़े तक, बदबू मारे तक, अल्लाह हिफाजत फरमाए।